हाँ, मैं क्या अचीव करूंगा जब तक मैं रिटायर हो जाऊंगा, मेरी सैलरी उस समय कितनी होनी चाहिए, मैं एंटरप्रेन्योर होऊंगा कि एम्प्लॉय होऊंगा, मैं प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार की चाहता हूं अपने जीवन में, मुझे क्या एजुकेशन की जरूरत है आने वाले समय में, मैं अपने आप को कैसे डेवलप करूंगा, कौन सी इंडस्ट्री में मैं जाऊंगा, मेरे लिए आइडियल जॉब कैसी होगी, मैं क्या प्रैक्टिस करूंगा, किस प्रकार की डाइट लूंगा जो मेरे को ताकत बना के देगी, मुझे किस तरीके का मकान खरीदना है अपने लिए, मैं किस प्रकार की नई हॉबी जनरेट करूंगा। पहले आप विजुअलाइज करते हो तब आप मटेरियलाइज करते हो। लूजर्स विजुअलाइज द पेनल्टीज ऑफ फेलियर बट विनर्स विजुअलाइज द रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस। उनको रिवॉर्ड ऑफ सक्सेस दिखाई पड़ता है, उनका गोल, उनका पर्पस एस्टैब्लिश होता है। एज वी विजुअलाइज द फ्यूचर अचीवमेंट्स वी शुड बी एबल टू राइट देम डाउन, क्योंकि सक्सेस क्या है, ये प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन है। और आप जब विजुअलाइज करते हो, इनसाइट जनरेटिंग प्रश्न पूछते हो, तो अंदर से पर्पस एस्टैब्लिश होता है। इफ यू कैन इमेजिन इट, इफ यू कैन विजुअलाइज इट, यू कैन क्रिएट इट। हाँ, आप ये प्रोडक्टिव, आप ये 15 मिनट के लिए विजुअलाइजेशन अगर आप रोज करते हो तो आपके बचे हुए 16 घंटे बहुत भयंकर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आप विजुअलाइज करिए अपनी सक्सेस को, तब एक्शन लीजिए। इट ऑल डिपेंड्स व्हाट यू विजुअलाइज। लर्न टू थिंक लाइक अ विनर, थिंक पॉजिटिव एंड विजुअलाइज योर स्ट्रेंथ। आंख बंद करो रोज 5 मिनट, रोज का 5 मिनट आंख बंद करके अपनी विजुअलाइजेशन करना, मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं। आपको तूफान बना देगा पूरे दिन में। आपके जो 9 घंटे वर्किंग आवर है तूफान हो जाएंगे। हाँ, वेयर आर पीपल हु डोंट हैव गोल्स, दैट्स माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू। वो कहां हैं लोग जिनके कोई गोल नहीं होते। ये मेरा प्रश्न है आपसे। जो बिना गोल के लोग होते हैं ना, ये वो 97% लोग होते हैं जो 3% लोगों के यहाँ जाके नौकरी करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई गोल ही नहीं है। इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। स्टार्ट विजुअलाइजिंग, सिंपल। दूसरी स्ट्रैटेजी, जिस्ट टेक्निक। आगे चल के कोई कंपनी चलाओगे, कुछ भी करोगे, स्टार्टअप रन कर रहे हो, बिजनेस रन कर रहे हो, कम्युनिटी चला रहे हो, परिवार को चला रहे हो, जिस्ट टेक्निक, जिस्ट टेक्निक। हाँ, गोल, इनिशिएटिव, स्कोरबोर्ड और ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। इनिशिएटिव, ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव, जिस्ट टेक्निक क्या होता है। अगर आप टीम के साथ भी काम कर रहे हो, उनको क्लियर गोल बता दो कि उन्हें करना क्या है। हर आदमी को क्लियरली उसका KPI, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर पता होना चाहिए। हर आदमी को क्लियरली उसका गोल पता होना चाहिए। दूसरा स्टेप, मैं क्या इनिशिएटिव लूंगा, एफर्ट स्कोर, रिजल्ट स्कोर। कितना एफर्ट करूंगा और क्या रिजल्ट आना चाहिए, कितना एफर्ट करूंगा, क्या रिजल्ट आना चाहिए। दूसरा स्टेप, इनिशिएटिव्स। तीसरा, स्कोर बोर्ड। अपना हर रोज शाम का स्कोर बोर्ड बना लो। मैंने अचीव कितना किया, मेरा कमिटमेंट वर्सेस अचीवमेंट। मैंने सुबह ये कमिट किया, शाम को ये अचीव किया। कमिट किया था 100, अचीव किया 80। कमिट किया था 100, अचीव किया 120। अपना कमिटमेंट अचीवमेंट बना दो। तो पहले हमने इनिशिएटिव, उसके बाद स्कोर बोर्ड बनाया। अब आता है ट्रांसफॉर्मेशनल इनिशिएटिव। मैं नए इनिशिएटिव क्या लूं, अलग इनिशिएटिव क्या लूं, रिव्यू साइकिल कैसे करूं, इंप्रूवमेंट कैसे लेकर के आऊं। जिस जो है ना, हर कंपनी इंटेलिजेंटली अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली इंप्लीमेंट कर दे तो सारे एम्प्लॉय और सारी ऑर्गेनाइजेशन हाई स्पीड पे भागेगी। टॉप मैनेजमेंट बिना जिस्ट के, यानी कि गोल पता होना चाहिए, क्लियरली जाना कहां है, इनिशिएटिव क्या करके पहुंचेंगे, स्कोर बोर्ड पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव मतलब इंप्रूवमेंट क्या ला रहे हैं। 4 ही बातें बताई मैंने आपको। गोल कहां जा रहा हूं, अब अगर आपको ये पता ही नहीं कि मैं एफर्ट क्या करूं तो रिजल्ट ही गलत आएगा। गलत एफर्ट करेंगे, रिजल्ट गलत आएगा। आपको गलत मिल, किस दिशा में जा रहे हैं, जाना था जयपुर, चल पड़े आगरा की तरफ, पहुंच जाएंगे जयपुर, नहीं पहुंचेंगे मेरे भाई। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं, धीरे भी जा रहे हैं, नजदीक तो पहुंच रहे हैं अपनी दिशा के। मुद्दा इतना ही है कि अपनी टीम से चेक करो कि आपकी टीम अलाइंड है, वो एम्बिशियस भी उनके बिल्कुल क्लियर है एम्बिशन, इंपैक्ट क्या आने वाला क्या सबको पता है, इंस्पिरेशन कितनी आएगी, क्या उनको क्लियरली बिल्ड हो रही है, ये मेजरेबल है कि नहीं है, ये स्पेसिफिक है कि नहीं है, ये टाइम बाउंड है कि नहीं है, ये मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में है कि नहीं है। यानी कि आप जो भी बना रहे हैं, जो गोल है, इनिशिएटिव है, स्कोर बोर्ड है, इसकी सबको क्लैरिटी होनी चाहिए पूरी टीम को। जितनी ज्यादा क्लैरिटी होगी उतनी ताकत आएगी। आपको क्या करो, उसको पील मेथड पे करो। प्लान योर जिस्ट, एग्जीक्यूट योर जिस्ट, एंगेज योर एम्प्लॉइज और लर्न फ्रॉम सक्सेस एंड फेलियर। ये पील मॉडल होता है। आपके जिस्ट के बहुत एग्जांपल है। आप कंपनी में कुछ भी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, जिस्ट से कर सकते हो। सबको गोल पता हो गया, एफर्ट क्या करूंगा पता है, स्कोर बोर्ड पता चल गया, ये समझ में आ गया। देखो, जब आदमी के पास ना स्कोर बोर्ड होता है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब आप बास्केटबॉल खेल रहे हो बिना स्कोर बोर्ड के, तो आप धीरे खेलते हो। वही बास्केटबॉल खेल रहे हो स्कोर बोर्ड के साथ, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। फुटबॉल खेल रहे हो प्रैक्टिस मैच, आपकी स्पीड नहीं आती। जैसे ही फुटबॉल खेल रहे हो, स्कोर बोर्ड चालू, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। कोई भी आप गेम खेलते हो बिना स्कोर बोर्ड के, ताकत नहीं आता। और वही गेम स्कोर बोर्ड के साथ में खेलो और जान लगा देते हैं जीतने के लिए। स्कोर बोर्ड से ना अलग प्रकार की एनर्जी आती है। 100 आउटबाउंड कॉल करनी है, हाँ, 100 फोन कॉल्स करनी है सेल्स के आदमी को, स्कोर बोर्ड हो गया। ब्रांड एंगेजमेंट, इसको स्कोर बोर्ड दे दो आप। हाँ, आपको कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकान में, शोरूम में विजिटर बढ़ाने हैं, फुटफॉल बढ़ानी है, इसका स्कोर बोर्ड दे दो। एक दिन में 50 लोग आते हैं, एक दिन में 80 कैसे करूं। अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन है, कस्टमर आपको रेटिंग दे रहा है 10 में से 7, उसको 9 पे कैसे ले जाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, मेरे को हर साल आ रहा है 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ कैसे आएगा, स्कोर बोर्ड हो गया। लीड कन्वर्जन, 100 लोग फोन करते हैं, उनमें से 10 लोग खरीदते हैं। 100 लोग फोन करते हैं, उनमें से 40 लोग कैसे खरीदें,
स्कोर बोर्ड हो गया। नया कस्टमर को एक्वायर कहां से करके लेके आऊं, मैं रोज के 10 कस्टमर ला रहा हूं, 20 कैसे लाऊं, स्कोर बोर्ड हो गया। मेरे इतने एम्प्लॉय काम करते थे, साल में 20% एम्प्लॉय छोड़ के जाते थे, अब कम एम्प्लॉय जाएं, छोड़ के केवल 5% जाएं, स्कोर बोर्ड हो गया। अरे जो भी करना है उसको स्कोर बोर्ड दो, जब स्कोर बोर्ड आ जाता है तो लोगों में ताकत आ जाती है। ये जेस्ट था।